हेलो गाइज, हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ एग्जामों में हिंदी टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंड मार्तंड। यह 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और संपादक इसके कौन है? जुगल किशोर हैं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड है। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। संपादक कौन है? जुगल किशोर हैं। रूपाब के संपादक कौन है? 1938 में पंत जी ने रूपाब पत्रिका का संपादन किया था। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल दास गहमरी हैं। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। 1800 ईस्वी में इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी अर्थात उदयभान चरित की रचना की गई थी। अब ये पूछा गया था कि 1800 ईस्वी में इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी कहानी रची गई थी? तो आपको ये पता है कि रानी केतकी की कहानी है और इसका अर्थ पूछता है तो उदयभान चरित। ठीक है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत है। गोदान यथार्थवादी उपन्यास 1935 में और सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में रचित प्रेमचंद के प्रचलित उपन्यास हैं। मंगलसूत्र उनका अपूर्ण उपन्यास है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रचनाएं हैं। धूमिल सुदामा पांडे की। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा एक चंपू काव्य है। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? धनपाल 10वीं सदी में। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। मगध कविता श्रीकांत वर्मा की रचना है और 1987 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन नाटकों के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए कुछ रचनाओं और सन के साथ उनके कवि का नाम देख लीजिए जिन्हें उसी रचना के लिए उस ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला था। 1972 में उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला था। 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को मिला था। 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को मिला था। 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को मिला था। तो ये सन के साथ कुछ कवियों के नाम है, रचनाकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेताजी कहीन के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त है अज्ञेय की। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नए इलाके में किसकी कवि कृति है? अरुण कमल की। दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित 1907 में। ठीक। नहुस नाटक गिरधर दास उर्फ गोपाल चंद्र दास के द्वारा रचित है। नहुस काव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका किसने लिखी? आनंदी लाल शर्मा ने। 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता जीवन वृत्त लिखा है गोकुल नाथ ने। नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में पूछ, वैश्वानर के उपन्यास कौन है?
उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीद के प्रयास से 1935 में। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मैं भंगी हूँ आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर भगवान दास की। दोहरा अभिशाप आत्मकथा किसकी है? कौशल्या मंत्री की। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिष राय की। कबीरदास दिल्ली सल्तनत शासकों में किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1518 में। गुरु कौन थे? रामानंद जी। हरदेव वाड़ी एवं अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है? दादू दयाल के। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। रूपा जीवा उपन्यास किसके है? लक्ष्मी नारायण लाल के। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? यशपाल की। जंगल के जीव कृति है श्री राम शर्मा की। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना है डॉक्टर नगेंद्र का। सन्यासी कृति है इलाचंद्र जोशी जी की। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज हैं? शिवपूजन सहाय। कविता के नए प्रतिमान रचना है डॉक्टर नामवर सिंह का। धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन सी है? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधा युग, गुल की बानो। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञेय जी ने। गीतिका छंद का उदाहरण कौन है? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ठीक, ये गीतिका छंद का उदाहरण है। संकलन त्रय किसे कहते हैं भाई? समय संकलन, स्थान संकलन और कार्य संकलन को संकलन त्रय के नाम से जानते हैं। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे किसकी रचना है? धूमिल की। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। कुकुरमुत्ता नए पत्ते तुलसीदास किसकी रचना है? निराला जी की। नागार्जुन का असली नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। सदाचार के ताबीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। सोमा बुआ मुख्य पात्र हैं अकेली कहानी की। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? प्रताप नारायण मिश्र से। शब्दार्थ और सहित काव्यन किसकी ये पंक्ति है? भामा की। बंग महिला का असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह पंक्ति किसने कही थी या यह परिभाषा किसकी है? दंडी की। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं और इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र कौन है? बेला बहू। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? भारवी। नारिकेल फल कहने का अर्थ है कठिन काव्य। ठीक। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? जगन्नाथ की। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की। यह एक दलित आत्मकथा है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। जॉर्ज गियर्सन, इन्होंने आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है ये आप देखेंगे। जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा है और सुमन राज एवं मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है। कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का।
कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है भीष्म साहनी का। बकरी नाटक किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। एकांकी नाटक के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा। पहली एकांकी बादल की मृत्यु किसने लिखी थी? रामकुमार वर्मा ने। अंडे के छिलके एकांकी है मोहन राकेश के। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल की। डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर का। दो आपका कवि कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। गौरांग अष्टयाम में किसकी सेवा का वर्णन है? चैतन्य महाप्रभु। इनका उपनाम क्या है? गौरांग। अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार कृति पर साहित्य अकादमी और कितनी नावों में कितनी बार कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कैंची किस भाषा का शब्द है? यह तुर्की भाषा है। अगर ऑप्शन में तुर्की न रहे तो आप इसे विदेशी भाषा भी टिक कर सकते हैं। निराला जी ने छंद मुक्ति की बात किसमें की है? किस रचना में? परिमल में। भारत का सांस्कृतिक सूर्य किसे कहा गया है? तुलसीदास को। पंडित केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? राहुल संकृत्यायन। संज्ञा का प्रतिनिधि माना जाता है सर्वनाम को। चीणों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। यह एक यात्रा वृत्त है। पहली रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा किसके द्वारा लिखित है? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। हाँ जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। चलिए अब कुछ संप्रदाय और उनके जनक के नाम जानिए। अलंकार संप्रदाय के जनक हैं भामा। रीति संप्रदाय के जनक हैं रीति वामन, या इनको वामन नाम है, रीति संप्रदाय के जनक हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक हैं कुंतक और चित्त संप्रदाय के जनक हैं क्षेमेंद्र। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ध्वनि के प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी में लिखी थी। हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाल बोधिनी 1974 में नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की। हिंदी में काव्यशास्त्र की पहली पुस्तक साहित्य लहरी को माना जाता है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की। साहित्य दर्पण किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ ने। कुवलानंद अप्पय दीक्षित ने। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ ने। काव्यादर्श अवंती सुंदरी 10 कुमारी चरितम रचना है आचार्य दंडी की। दोहा कोश के रचनाकार हैं शरहपा। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, इन सभी कांड को रचने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। आप इन्हें सीरियल वाइज याद कर लीजिए। एग्जाम में पिछले कुछ एग्जामों में इसको सीरियल से करने के लिए दिया गया था। पहले कौन सा कांड आएगा, फिर कौन सा कांड आएगा, फिर कौन सा कांड आएगा। ठीक है, तो आप इनको सीरियल से याद कर लीजिए। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। सुजान रस खान प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम किसकी रचना है? रस खान की। निराला ने संपादन किया था मतवाला पत्रिका का। विभाषा या उपभाषा समानार्थी है बोली का। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र उदयनमार्तन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित। संपादक कौन है? जुगल किशोर। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। खूंटियों पर टंगे लोग रचना है दुष्यंत कुमार की। उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। पहले इन्होंने कहानियाँ नवाब राय के उपनाम से लिखी थी। बाल भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा,
ये प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है। पिता कहानी के कहानीकार कौन है? ज्ञान रंजन जी हैं। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? कृष्णा सोबती ने। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास कौन सा है? निशिकांत, स्वप्नमयी और तट के बंधन। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ था? चंद हसीनों के खतूत। हृदय की परख और हृदय की प्यास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चतुरसेन शास्त्री के द्वारा। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास किसका है? मनु शर्मा का। आनंद रघुवंदन नाटक के रचयिता कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। किस नाटककार ने कहा था इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र ने। करुणा भरण नाटक किसके? लक्ष्मी राम जी का है। छठा बेटक नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से किस नाटक का अनुवाद किया? दुर्लभ बंधु का। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया? पैरों तले की जमीन। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? प्रहसन है। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। रंग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नेमीचंद्र जैन हैं। अंजलि और श्रीपद किस नाटक के पात्र हैं? अंजो दीदी किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मोक्ष नारी के प्रश्न का उत्तर मिलता है? ध्रुव स्वामिनी। यह एक समस्या नाटक है। आई होप सो गाइड आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।